Good morning, students. Today we are going to start a new topic, factors and multiples. We have studied this chapter in class 4th. So today we will revise some concepts. When a divisor divides a number such that there is no remainder left, then the divisor is called the factor of the dividend, and the dividend is called the multiples of the divisor. See, in this example, 24 divided by 6. 24 को 6 से मैंने डिवाइड किया तो क्या आया? 6 4 जा 24, 4 आया है ना, और 24 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 6. तो इट मीन्स जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर नहीं बचता है, तो डिवाइजर क्या कहलाता है? डिवाइजर जो है वो फैक्टर कहलाता है, और जो डिविडेंड होता है वो क्या कहलाता है? मल्टीपल ऑफ दिस डिवाइजर कहलाता है। मैं समझ में आया फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं? अगर किसी नंबर को, जैसे यहाँ पे 24 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 6 4 जा 24, तो 6 जो है 6 इज द फैक्टर ऑफ 24। तो 6 जो है 6 और ये 4, ये दोनों जो है वो 24 के क्या हुए? फैक्टर्स। मतलब 24 6 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 24 जो है 24 इज द मल्टीपल ऑफ 6 एंड 4, और ये जो डिविडेंड होता है वो उस डिवाइजर और उस क्वोशिएंट दोनों का मल्टीपल होता है। देखो 6 के टेबल में भी 24 आता है, 6 4 जा 24, 4 के टेबल में भी 24 आता है, 4 6 जा 24। तो समझ में आया? अगर किसी नंबर को हमने किसी नंबर से डिवाइड किया और वो डिवाइड पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो जो डिवाइजर होगा और जो क्वोशिएंट आएगा, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस डिविडेंड। वो उस डिविडेंड पे जो नंबर है उसके क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे, और जो डिविडेंड है वो उन दोनों नंबर का क्या होगा? मल्टीपल होगा, मतलब वो इन दोनों के टेबल्स में आएगा। Thus 6 and 4 are factors of 24 and 24 is a multiple of 6 and 4। फोर्थ स्टैंडर्ड में मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं वो सब इवन नंबर होते हैं। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 है ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स। अगर मैं आपको बोलूं राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2, तो आप क्या करोगे? 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10। So this 2 4 6 8 10 these are the multiples of 2। लेकिन 2 के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं सब कैसे होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, नंबर्स विच आर नॉट द मल्टीपल्स ऑफ 2 आर ऑड नंबर्स। और जितने भी नंबर्स बच गए जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 मतलब 2 के टेबल्स में नहीं आते हैं, these are odd numbers। See 1 3 5 7 9 these all are odd numbers। समझ में आया? what are even numbers, what are odd numbers? Numbers which are multiples of 2 are called even numbers, and numbers which are not multiples of 2 जो 2 के multiples नहीं होते हैं, these are called odd numbers। Numbers which have only 2 factors, 1 and the number itself, are called prime numbers। ऐसे numbers जिनके खाली 2 ही factors होते हैं, 1 और number itself, उन numbers को हम बोलते हैं prime numbers। ये मैंने आपको सिखाया था ना फोर्थ स्टैंडर्ड, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। तो जिन नंबर्स के खाली 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ, सी 2, तो 1 2 जा 2 एंड 2 1 जा 2, खाली 2 ही फैक्टर हुए 1 एंड 2, तो 2 इज अ प्राइम नंबर। 3 1 3 जा 3 3 1 जा 3, ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 3। 5 1 5 जा 5 5 1 जा 5, ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5। 7 1 7 जा 7 7 1 जा 7, और तो किसी टेबल में आता ही नहीं है 7।
तो ऐसे नंबर्स जिसके खाली दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 एंड नंबर itself, these type of numbers are called prime numbers. उन्हें हम क्या बोलते हैं? Prime numbers. Numbers which have more than 2 factors are called composite numbers. ऐसे numbers जिनके दो से ज्यादा factors होते हैं, उन numbers को हम क्या बोलते हैं? Composite numbers. उन्हें हम क्या बोलते हैं? Composite numbers. See, 4, 6, 8, जैसे 4 के factors क्या होंगे? 1 4 जा 4, 2 2 जा 4, तो 1 2 4, तो दो से ज्यादा factors हो गए, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? Composite numbers. तो ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. 1 is a unique number. It is neither prime nor composite as it has only one factor. Also it is a factor of every number. अब देखो 1 एक ऐसा नंबर है जिसे हम यूनिक नंबर बोलते हैं. क्यों? Why? Because it is neither prime नॉर कंपोजिट. ना तो वो प्राइम में आता है ना वो कंपोजिट में आता है, इसलिए दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड यूनिक नंबर. इसलिए हम 1 को क्या बोलते हैं? यूनिक नंबर. और उसका खाली एक ही फैक्टर है, वो 1 खुद ही. और 1 जो होता है वो इट इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. और हर किसी का देखो 1 से ही हम फैक्टर्स, कोई भी नंबर ले, जैसे 6 लिया तो 1 से ही हम स्टार्ट करते हैं. 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, तो 1 2 3 6, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6. तो हमने कहां से स्टार्ट किया? 1 से. तो इट इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वो हर किसी का फैक्टर होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मैं ये पॉइंट्स जो पढ़ा रही हूँ वो ध्यान से सुनना है. सो 1 इज अ यूनिक नंबर, इट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट. ओके, 1 कैसा नंबर होता है? यूनिक नंबर. क्यों? ना तो वो प्राइम होता है ना वो कंपोजिट होता है, और उसका खुद 1 ही एक फैक्टर होता है, और जो है वो सबका इट इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वो हर नंबर का फैक्टर होता है. नेक्स्ट पॉइंट, 2 is the only even number which is prime number. All other prime numbers are odd numbers. अब 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है ना. 2 is a even number, और 2 के सारे मल्टीपल्स भी इवन नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया. और 2 क्यों प्राइम है? क्योंकि 2 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2. और ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, और बाकी सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं. ऑड नंबर्स मतलब 2 के मल्टीपल्स नहीं, जैसे 3 5 है ना, 7. तो बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड है, लेकिन 2 ही एक ऐसा नंबर, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम. नेक्स्ट, ऑल नंबर्स हैविंग 2 4 6 8 और 0 at one's place are divisible by 2. अब देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी मैंने आपको सिखाई थी 4th स्टैंडर्ड में. 2 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 3 5 10, ये सब मैंने आपको 4th स्टैंडर्ड में सिखाया था. तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है? किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे, किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे अगर 2 4 6 8 और 0 अगर होता है, इट मींस वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. दिस इज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2. मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, 5620, तो वंस प्लेस पे क्या है? 0. इट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. This is the test of divisibility of 2. So all numbers having 2, 4, 6, 8 or 0 at one's place, it means even numbers. ये सारे numbers कैसे हैं? Even numbers are divisible by 2. Now next, if the sum of the digit of any given number is a multiple of 3, then the given number is divisible by 3. एंड मैंने 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको क्या सिखाई थी? अब जिसने फॉर एग्जांपल ये नंबर दिया है 5313, अब मुझे ये फाइंड करना है कि इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट. तो मैं क्या करती हूँ, हर डिजिट को प्लस कर देती हूँ. जैसे 5 + 3 + 1 + 3, तो 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12. 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. 12 3 के टेबल में आता है ना, 3 4 जा 12 डिवाइड हो जाता है. तो दिस मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3. याद आया? ये पढ़ाया था ना मैंने 4th स्टैंडर्ड में. ये होती है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ
3। समझ में आया? कोई भी नंबर दिया हो, उस नंबर की हर डिजिट को प्लस करके जो आंसर आएगा, इफ इट इज मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब वो 3 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे 13 आ जाता प्लस करके, तो इट मीन्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। बस ये याद रखना है, हर डिजिट को प्लस करके जो नंबर आए वो अगर 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट, ऑल नंबर्स विच हैव 0 और 5 एट वंस प्लेस आर डिविजिबल बाय 5। इट मीन्स वो नंबर जिसके की वंस प्लेस पर, मैंने बताया था हमेशा नंबर कहां से शुरू होते हैं, वंस, टेंस, 100 ना, तो वंस प्लेस पे अगर 0 हुआ या 5 हुआ तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से। फॉर एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, देखो लास्ट में 5 है, इसमें 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 0 है। इट मीन्स these numbers are divisible by 5। कोई भी बड़ा नंबर हो, जैसे 4675, तो वंस प्लेस पे क्या है? 5। It means this number is divisible by 5. So this is the test of divisibility of 5. Next, all numbers having 0 at the ones place are divisible by 10. सभी नंबर जिसके की वंस प्लेस पे 0 होगा वो जो होंगे वो 10 से डिविजिबल होंगे। दिस इज द टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 10। जितने भी नंबर्स हों, अगर उनकी वंस प्लेस पे 0 है, इट मीन्स these numbers are divisible by 10। तो समझ में आया? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2, इफ वंस प्लेस पे 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 0 हो, इन डिजिट में से कोई भी डिजिट हो at ones place, it means these numbers are divisible, this number are divisible by 2, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3, अगर कोई भी नंबर है उसमें अगर 5 या 6 डिजिट, जितनी भी डिजिट हैं, उन सब डिजिट को प्लस करके अगर 3 का मल्टीपल आता है, मतलब 3 के टेबल में वो नंबर आता है, तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी इज 5 इज किसी भी जिन भी नंबर्स के वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, वंस प्लेस पे, हाँ, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा। या ऐसे नंबर्स जिनके वंस प्लेस पे 0 हो, वो नंबर्स 10 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स is called the highest common factor or HCF of the given numbers। अब HCF और LCM निकालना भी मैंने आपको 4th स्टैंडर्ड में सिखाया था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब 2 या 2 से ज्यादा नंबर के अगर हम फैक्टर्स फाइंड करें और उसमें जो सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन होगा उन दोनों में, वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जैसे कि 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 and 12, these are the factors of 12 and factors of 8 are 1, 2, 4, 8। अब देखो कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 4 कॉमन है, ठीक है, फिर 6 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है। इट मीन्स कौन सा ऐसा बड़ा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है? 4, है ना। So HCF for 12 and 8 is 4। तो HCF क्या हो गया इन दोनों का? 4। समझ में आया? जो दोनों के पहले फैक्टर्स फाइंड कर दिए दोनों नंबर्स के, उसमें जो कॉमन सबसे बड़ा कॉमन जो फैक्टर है वो जो होगा वो HCF होगा 12 and 8 का। तो HCF of 12 and 8 is 4। Next, the smallest number which is a common multiple of 2 or more than 2 number is called LCM of the given numbers। अब देखो LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल्स जैसे 4 and 5, तो 4 के मल्टीपल्स लिख दिए। मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। हम 4, 4 2 8, 3 12, 4 16, 5 20, 6 24, ऐसे हम मल्टीप्लाई करते जाएं तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, कितने भी आ सकते हैं, है ना। फिर हमने मल्टीपल्स ऑफ 5 लिखी। हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो दोनों में जो सबसे छोटा, देखो यहाँ 4 है,
यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ नहीं है, 12, 15, 20। तो पहला कौन सा नंबर फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है? 20। तो 20 इज द एलसीएम ऑफ 4 and 5। समझ में आया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या था? दोनों के फैक्टर्स फाइंड किए हमने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, दोनों के फैक्टर्स फाइंड किए, उसमें हमने देखा जो सबसे बड़ा, उसके बाद कोई भी कॉमन, और फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, है ना, फैक्टर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो 12 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, और इसमें जो पहला फैक्टर होता है वो 1 होता है, और सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है। देखो 12 की अगर फैक्टर्स मैं आपको फाइंड करवाऊं, सी फैक्टर्स ऑफ 12, तो 1, 12 मैंने हम बताया था कि हम 1 से शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है, 1, 12, फिर 12 6 से डिवाइड होता है 2, 6, 12। नाउ 3 के टेबल में भी आता है ना, 3, 4, 12, ओके, फिर 4, 3, 12। अब 3, 4 करो या 4, 3, 12 करो, जब इस तरीके से आता तो मैंने बताया था कि फैक्टर्स स्टॉप, इट मींस क्या फैक्टर्स हो गए 12 के? 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो जो फैक्टर्स किसी भी नंबर्स के हम फाइंड करते हैं वो 1 और वो नंबर इटसेल्फ के बीच के ही होते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 6, 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ऐसे 8 के फाइंड करने हैं, तो 8 के कैसे फाइंड करेंगे? 1, 8, 8, 1, 8, 8। नाउ 2, 4, 8, 2, 4, 8। 3 के टेबल में 8 आता है? नहीं। 4 के टेबल में आता है 4, 2, 8, लेकिन 2, 4 या 4, 2 एक ही बात हो गई। तो इसमें क्या कॉमन क्या फैक्टर्स हो गए इसके? 1, 2, 4 एंड 8, है ना, ये हो गए 8 के फैक्टर्स। तो आपने देखा 1 और नंबर इटसेल्फ, 8 के बीच में सब फैक्टर्स निकले। अब 1, अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर है? देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2, 2, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसके बाद 6 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ नहीं। तो मतलब कौन सा खाली सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन है इसमें? 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका HCF क्या हो गया? HCF ऑफ 12 and 8 is 4। सिखाया था ना, इस तरीके से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब बात की हमने एलसीएम की, ओके। तो एलसीएम दोनों द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कोई भी दो नंबर के, जैसे हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है, तो फर्स्ट यू राइट डाउन द, जैसे 4 and 5, एग्जांपल इज फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 5। तो फर्स्ट यू राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 मल्टीपल्स मतलब 4 का टेबल आपने लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 5, उसमें जो सबसे पहला मल्टीपल कॉमन होगा दोनों में, जैसे यहाँ पे देखो 4 यहाँ नहीं है, 8 यहाँ नहीं है, 12, 6, खाली 20 यहाँ है, यहाँ भी है। इट मीन्स 20 इज द एलसीएम ऑफ 4 and 5, ठीक है। अभी हम आगे और सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट, 0 इज अ होल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 जो है वो होल नंबर होता है, आप बड़ी क्लास में जाओगे तो होल नंबर्स का पूरा एक चैप्टर आता है। तो मतलब जब नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, दीज नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। और 0 जो है कि हर किसी का मल्टीपल होता है, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? 0। ये मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको सिखाई थी ना प्रॉपर्टी, कि व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0, प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, ओके। 1 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल और काउंटिंग नंबर,
और नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर 1, जैसे मैं आपको बोलूं काउंट करके बताओ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस रो, तो यू हैव टू काउंट राइट 1 2 3 4 ना, दीज आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? तो 1 जो हो गया वो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल और काउंटिंग नंबर हो गया, और होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6। अगर मैं आपसे पूछूं विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यू कैन से 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, टू नंबर्स whose HCF is 1 are called co-prime numbers। अब ऐसे नंबर्स जिनका कि HCF हम फाइंड करें और उसमें खाली 1 ही उनका कॉमन फैक्टर हो, these type of numbers are called co-prime numbers। उन्हें हम क्या बोलते हैं? co-prime numbers। co-prime numbers need not to be prime numbers। एग्जाम्पल 9 and 10। अब 9 के फैक्टर्स फाइंड करूं मैं अगर, तो क्या होता है देखो, सी 9 के फैक्टर्स अगर मैं यहां पे करती हूँ तो 1 9 जा 9, ओके। 2 के टेबल में 9 आता है नहीं, 3 3 जा 9। तो क्या फैक्टर्स हो गए 9 के? 1 3 एंड 9। नेक्स्ट इज 10। 10 के अगर मैं फाइंड करूं तो 1 10 जा 10, 2 5 जा 10, 3 के टेबल में 10 आता है नहीं, 4 के टेबल में 5 2 जा 10। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 5 एंड 10। अब क्या कॉमन है? 1 1 3 9 2 5 10, बाकी सब अलग, ओनली कॉमन इज 1, ओनली कॉमन इज 1। तो ऐसे नंबर्स जिनका कि कॉमन फैक्टर 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। समझ में आया क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला? ओनली 1। HCF इज 1। That means 9 and 10 are the co-prime numbers। समझ में आया? चलो आगे देखेंगे। Two prime numbers whose difference is 2 are called twin prime numbers। अब ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका कि डिफरेंस 2 हो, जैसे 3 इज अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 3 के दो ही फैक्टर है 1 and 3। 5 इज अ प्राइम नंबर, इसके भी दो ही फैक्टर है 1 and 5, और इनका जो डिफरेंस है 5 minus 3 is 2। तो ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका कि डिफरेंस 2 आए, दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ये आपको सब याद करना है। इस तरह के क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में मैं पूछती हूँ। 5 and 7, 71 and 73, तो दीज आर ट्विन प्राइम नंबर्स। क्यों बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स? क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, next, the process of factorizing a number into its prime factors is called prime factorization of the numbers। प्राइम फैक्टराइजेशन में मैंने आपको सिखाया था कि उस प्रोसेस को जिसमें कि हम प्राइम फैक्टर्स से फैक्टराइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 30, है ना? तो मैंने आपको सिखाया था 30 को फैक्टराइज करना है प्राइम नंबर से। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, क्योंकि 1 पे क्या है? 0, इट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 जा 2, 1 बचा 1 0 10, 2 5 जा 10। नाउ 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 multiplied by 3 multiplied by 5। So this process of factorizing a number into its prime factor is called prime factorization of the number। Every number has a fixed number of factors। ये मैंने आपको करके बताया अभी कि हर नंबर के जो होते हैं फिक्स फैक्टर्स होते हैं। जैसे एग्जाम फैक्टर्स 56 1 2 4 7 8, वो किस किस के बीच में होते हैं? 1 और नंबर इटसेल्फ, उनके बीच में ही होते हैं। मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर्स आर अनलिमिटेड। लेकिन किसी भी नंबर के अगर हमें मल्टीपल्स फाइंड करने हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 6 आर
अब 6 को मैं मल्टीप्लाई कर दी जाऊँ, 6 2 जा 12, 3 जा 18, 4 जा 24, 5 जा 30, 6 जा 36, ऐसे 6 हर बार 6 मल्टीप्लाई करते जाऊं तो उसका कोई एंड होगा नहीं। तो मल्टीपल्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं किसी भी नंबर के, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, 1 और नंबर इट मींस अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 और सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है, क्योंकि वो 1 और उस नंबर के बीच में ही होते हैं उस नंबर के फैक्टर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 56, नंबर इटसेल्फ 56। ठीक है, समझ में आया? चलो नेक्स्ट। ये सब हमने फोर्थ में किया था बेटा, ये ध्यान से देखना समझना। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये बताना है, आप मुझे बताओ, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, डैश इज द ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। कौन सा ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है? बताओ, बता सकते हो? मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, 2 है ना, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं, लेकिन 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, बाकी सारे जितने प्राइम नंबर्स होते हैं सब ऑड होते हैं। और ये 2 क्यों है? क्योंकि 2 के 2 ही फैक्टर है, 1 एंड 2। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर्स एंडिंग विद 0 और 5 आर डिविजिबल बाय वो नंबर्स जिनका कि वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो, किससे डिविजिबल होते हैं? 5 से, है ना, बताया था मैंने कि कोई भी नंबर के वंस प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो, इट मींस दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 1 इज अ डैश नंबर। देखो मैंने पढ़ाते टाइम भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स में पूछ सकती हूँ, है ना। तो 1 कैसा नंबर है? यूनिक नंबर। 1 is a unique number. Why? Because it is neither prime nor composite। ना तो वो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है 1 खुद से। ठीक है, द HCF ऑफ 15 एंड 45 ये आपको करना पड़ेगा। देखो 15 और 15 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 5 15 और 45 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 5 9। इसका फैक्टर्स 15 होता है। ये करके देखना, आप सॉल्व करना, फिर आप मुझे आंसर बताना कि HCF ऑफ 15 एंड 45 इज 15। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो 1 इज अ यूनिक नंबर हो गया, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, 3 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं 1 एंड 3। फिर आता है 4 के फैक्टर होते हैं 1 4 जा एंड 2 2 जा 4, 1 2 4 3 फैक्टर। इट मींस 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, है ना। 4 जो है वो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। पता चला क्यों? क्यों मैंने आपको बताया 1 तो यूनिक नंबर हो गया, 2 इज अ इवन नंबर लेकिन वो प्राइम है क्योंकि 2 के 2 फैक्टर है। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर होते हैं। फिर आता है 4 के 3 फैक्टर है, तो जब 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं आर कॉल्ड इवन नंबर। उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड इवन नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट 3 7 9 15 25 आर डैश नंबर। ये कैसे नंबर्स हैं? 3 7 9 15 25 दीज आर ऑड नंबर्स। कैसे नंबर है? ऑड नंबर्स। यहां आएगा ऑड नंबर्स। समझ में आया क्यों? क्योंकि देखो इनका एंडिंग 3 7 9 15 25 ऐसा है। अगर 2 4 6 8 होता तो कैसे नंबर्स होते? इवन नंबर्स होते। नंबर्स whose sums of digits
दिस इज ऑफ डिजिट्स इज 3, 6, 9 और 12। अच्छा, ऐसे नंबर्स जिनके कि डिजिट को अगर हम सम करें, प्लस करें, मतलब वो उसका आंसर 3, 6, 9 और 12 आए, इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल है? इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 3 से, है ना? इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3, है ना? मैंने बताया ना, कोई भी पूछा हो आपसे कि ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? उनके अंदर, उस नंबर के अंदर जितनी भी डिजिट होगी उनको प्लस करोगे, प्लस करके जो आंसर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये सब 3 के टेबल में आते हैं। तो अगर उनका सम ये है, इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है। ऑल नंबर्स एंडिंग विद 0 आर डिविजिबल बाय, जो भी नंबर 0 से एंड होंगे वो किस किस से डिविजिबल होंगे? 2 से होंगे, फिर 5 से भी, मैंने बोला वो नंबर जिसमें 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होते हैं, और किससे होगा? 10 से, है ना? क्योंकि देखो 2 4 8, 2 4 6 8 और 0, अगर ये सब होता है लास्ट में वंस प्लेस पे, इट मीन्स वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, या 0 और 5 हुआ वंस प्लेस पे तो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 5 से। और अगर सिर्फ ओनली 0 होता है वंस प्लेस पे तो नंबर किससे डिविजिबल होता है? 10 से। ठीक है? डैश इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्या सब, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है? 1। 1 is a factor of every number. Dash is a factor of every even number. Dash is a factor of every even number. किस, क्या होता है? 2. 2 is a factor of every even number. Dash, a dash number has only 2 factor, 1 and number itself. वो कौन से नंबर होते हैं जिनके खाली 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर itself? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जिनके की 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and number itself, are called prime numbers. A composite number has more than, composite numbers के more than 2 factors, है ना? more than 2 factors. Composite, sorry यहाँ नहीं आएगा, यहाँ, a composite number has more than 2 factors. Composite numbers के 2 से ज्यादा factors होते हैं. Next, the prime numbers between 40 and 50 are, 40 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? एक तो हो गया 41, दूसरा 42 is a composite, 43 is a prime, and third 47. These are the prime numbers between 40 and 50. The HCF of 7 and 13 is 1. 7 और 13 का जो HCF आया वो 1 आया, therefore 7 and 3 are, मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आए उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 आए, it means these numbers are called co-prime numbers. 2 consecutive prime numbers are, consecutive मतलब लगातार जो आते हैं प्राइम नंबर्स, उन्हें वो कौन कौन से हैं? जैसे 2 प्राइम नंबर विच आ गया, नहीं रुको बेटा एक सेकेंड, 2 consecutive prime number, therefore 7 and 13 are co-prime number, लिख देते हैं यहाँ पर, co-prime numbers are called co-prime numbers. 2 consecutive prime numbers are 2 and 3. Consecutive मतलब लगातार, तो देखो 2 प्राइम नंबर है, उसके भी 2 फैक्टर है, 3 भी प्राइम नंबर है, उसके भी 2 फैक्टर है, और लगातार आते हैं ना 2 and 3, इट मींस दीज आर consecutive prime numbers, जो लगातार 2 प्राइम नंबर्स आते हैं. 2 प्राइम नंबर्स विच डिफर्स बाय 2, ऐसे प्राइम नंबर जिसका कि डिफरेंस 2 होता है, आर कॉल्ड, मैंने आपको बताया था, ट्विन प्राइम नंबर.
ट्विन प्राइम नंबर्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ मोर देन 2 नंबर इज द एलसीएम, उसे क्या बोलते हैं हम, एलसीएम, कि ऐसे 2 या 2 से ज्यादा का जो सबसे छोटा नंबर मल्टी कॉमन होता है, तो दिस इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, है ना। ये मैंने आज आपको सिर्फ 4th में जो मैं पढ़ाया था उसका ही रिवीजन आपको कराया है। इसका मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी, ये आपको अपनी नोटबुक में एज इट इज लिखना है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स और ये जो पॉइंट्स मैंने आपको जो करवाए हैं वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना रहेगा और समझना है अच्छे से। सो बाय एंड टेक केयर।